बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इंडिया और पाकिस्तान की जंग के हवाले से, और इस दफ़ा चाइना ने बड़ा क्लियरली बता दिया है इंडिया को कि तुम ट्रैप हो रहे हो, इस जंग में तुम फंस गए, या तो तुम दाखिल ना हो इस जंग में। फिर अगर जंग में तुमने एंट्री ले ली और जिस तरह तुम फंस गए तो फिर उसके बाद हम अपनी मर्जी की शराइत के बगैर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, फिर तुम्हारे हाथ से इलाके भी जाएंगे, LAC का भी मामला जाएगा और बहुत सारी चीजें जाएगी। अब जरा ये मामला समझ ले हुआ क्या है। चाइना ने इंडिया को कहा है कि हमला ना करें, डीएस्केलेट करें सिचुएशन को। यानी ये जो आप प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि हमने हमला करना है, फलाना करना है, उन्होंने कहा कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करके इस मसले को रिजॉल्व करें, बजाय कि आप ये प्लान कर रहे हैं कि हम जंग छेड़ें। और चूंकि स्ट्राइक का तो इस दफा मामला ही नहीं है, इस दफा तो पूरी जंग का मामला है, तो चाइना ने बड़ा क्लियरली इंडिया को वार्न कर दिया है कि हम चाहते हैं कि आप तहकीकात करें। ये बगैर तहकीकात के जो हमला करना और 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर नाम लगा दिए, बड़ा इनडायरेक्टली चाइना ने कह दिया उनको कि हम चाहते हैं इस मसले को आप रिजॉल्व करें, ना कि लड़ाई की तरफ आए। तो ये हमारी तरफ से क्लियर पैगाम, ये तो एक पैगाम गया इंडिया को, लेकिन उसके साथ जो इंडिया को चाइना की जारी से सॉफ्ट मैसेज गया है वो है असल कहानी जो समझने वाली है। चाइना ये बिलीव कर रहा है कि इंडिया को अमेरिका ट्रैप करवा रहा है। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान था कि जी ये खुद ही अपने मसले हल करे, हमने इनमें आना नहीं, वो असल में इंडिया को इस जंग में धकेल चुका है। और वो चाह क्या रहा है? वो ये चाह रहा है, जरा आप स्ट्रेटजी समझ लें कि अमेरिका की क्या और चाइना क्या समझता है, फिर उसके बाद ये LOC को आप भूल जाएंगे, LAC जाएंगे इनके हाथ से। अब स्ट्रेटजी क्या है? इंडिया इस जंग में कूदने वाला है, और ये जंग जिस तरह राजनाथ सिंह की मुलाकातें हो रही हैं, सारे मिलकर मोदी के पास गए, उनका आर्मी चीफ, CDS से लेकर उनका नेवल, एयर चीफ, वजीर दिफा, सब मोदी के दर पर है और सारे आ रहे हैं और हंगामी मुलाकातें हो रही हैं पिछले 2 दिन से। स्ट्राइक उन्होंने बिल्कुल तैयार किया, उनकी नेवी बिल्कुल अलर्ट है, फौज उन्होंने अलर्ट की है, राफेल तैयारे आ चुके हैं, Sukhoi 30 आ चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। अब सिनेरियो जरा आप समझिएगा, चाइना ये समझ रहा है कि इंडिया, उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात भी है, सब कुछ है, उन्होंने बड़ा सॉफ्ट क्लियर मैसेज दिया है कि तुम्हें ट्रैप कर रहा है अमेरिका, तुम्हें इस जंग में पाकिस्तान के नाम पर घुसाना चाहता है। पाकिस्तान तो बहाना है, असल निशाना चाइना है, चाइना निशाना है, पाकिस्तान बहाना है। इस सूरत हाल में चाइना ने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम जंग नहीं चाहते। यानी अमेरिका क्या चाह रहा है कि इंडिया एक दफा इस जंग में कूद पड़े, जब कूद पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो ये चाह रहे हैं कि जंग प्रोलॉन्ग हो। इंडिया प्रोलॉन्ग जंग नहीं चाहेगा, एक बात आप ज़हन में रखिएगा। तो जब प्रोलॉन्ग जंग होगी, अमेरिका क्या चाहता है कि इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता मैं इस जंग से बाहर निकालने की बजाय इसको मजीद ड्रैग कर दूं। यानी वो इस जंग में इस तरह कूद पड़े कि बाद में एक स्टेज पर इंडिया जब इस जंग में, देखिए अब यूक्रेन और रूस की जंग है ना, जब आप एक दफा जंग में कूद पड़ते हैं उस जंग से निकलना बड़ा मुश्किल है। जंग शुरू ना करें ये आसान है, एक दफा आप कूद गए तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक स्ट्राइक तो 2019 वाला सिस्टम नहीं है कि आपने एक स्ट्राइक किया, हमने उसके बाद अभिनंदन को पकड़ लिया और उधर अमेरिका बीच में आ गया और सारी ताकतें आ गई और लड़ाई शुरू। ये अब नहीं होने वाला, अब मामला डिफरेंट है। अमेरिका ये चाह रहा है कि इंडिया जंग में कूदे, इस जंग को बढ़ाकर लेकर जाए और पाकिस्तान से जो जंग शुरू करे उसके बाद वो उसको चाइना तक ले जाए, और उसके बाद जब वो मुझे आवाज दे कि मेरी मदद करने के लिए अमेरिका आए तो मैं उससे शराइत अपनी पूरी करवाऊं। शराइत क्या होंगी कि तुम अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो इंडिया के खिलाफ तुम्हें जो सारे इकदाम हो रहे हैं उसको ख़त्म करवाऊं, और इस सारे मामले पर तुम्हें चाइना के खिलाफ एक बड़ी जंग और नई जंग शुरू करनी पड़ेगी। ये असल में अमेरिका का प्लान है। तो चाइना इनको कह रहा है अमेरिका तुम्हारा हमसाया नहीं है, हमसाए हम हैं, हमने साथ रहना है। अब इंडिया का प्लान क्या है और अमेरिका का प्लान क्या है, ये दोनों चीज़ें आपने समझनी है। इंडिया प्लान ये बनाकर बैठा है कि मुझे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इस दफ़ा इस जंग में लेना है, मैं फौजें वहाँ पर उतारूं और मैं वहाँ से इनके इलाके लूँ, ये उसका प्लान है। अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं है कोई भी आज़ाद कश्मीर और ये, अमेरिका को सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट है कि चाइना को नुकसान पहुँचाना है। वो कैसे? इंडिया ने उनको श्योरिटी क्या दी है कि अगर हम कश्मीर में चले गए या हमने ये इलाके हासिल कर लिए तो इसके बाद हम फिर इनका CPEC बंद कर देंगे,
तो चाइना हमारा मोहताज होगा, तो हम जो तुम कहोगे वो करेंगे, तुम हमें ये इलाके दो, हमें इलाके मिल जाएंगे, फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम अमेरिका का अड्डा भी इन इलाकों में, यानी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में अमेरिका का अड्डा बना देंगे। ये इनके फ्यूचर के प्लान है, ये यानी वो ख्वाब बनाकर बैठे हुए हम ये करेंगे। यानी ये हलवा है कि आप जाएंगे और आप पाकिस्तान के अंदर, यानी वो इतना ज़्यादा हमने तैयारी और सारी ज़िंदगी और सारा कुछ रखा हुआ है, वो कुछ भी नहीं रिएक्ट करेंगे। यानी ये वो असल में इनका दिमाग इसी तरह, इसीलिए तो 2019 के अंदर अभिनंदन पकड़वा बैठे थे। वरना आप बताइए कि उस वक्त भी अगर इनके प्लान सॉलिड होते तो इनका ये पायलट या उसके बाद फिर इनका एक मंकी भी आया था हमारा हाथ, वो तो सब कुछ होता। बहरहाल ये प्लान बनाकर बैठे। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि मैं कल को अड्डा बना लूं, और उसके बाद वो चाहता है कि इंडिया को मैं फिर शर्त ये रखूं कि तुम चाइना के खिलाफ जंग छेड़ोगे। अब दो चीजें आप समझ लें, शिमला एग्रीमेंट हमने किया हुआ है। शिमला एग्रीमेंट में हमने एक चीज तय की है इंडिया के साथ कि भाई ये LOC है, ये आपका इलाका है कश्मीर का, ये कश्मीर हमारा इलाका है। अब उसके दरमियान है बफर जोन, LOC इसको आपको क्या ले, एक लाइन है, पूरी एक तरतीब है। LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना और इंडिया के दरमियान उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये आप ज़हन में रख लें। चाइना ने इंडिया से कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, LAC का कोई सरहद डिफाइन ही नहीं की हुई, बस एक ख्याली बात हुई है इंडिया और चाइना की, जिसे कहते हैं कि मुंह बोली बात है, और सिर्फ एक इमेजिनरी है, ख्यालात की हद तक है कि भाई ठीक है ये तुम्हारी सरहद, ये हमारी है, और कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो लिहाजा चाइना क्यों कहता है बार बार ये हमारा इलाका है, हमारा इलाका, ये कूदे वहां पर, तो वहां से चाइना अपनी फौजें आगे ले आएगा कि भाई हम यहां से लेंगे इलाके। क्योंकि चाइना ने क्या कहा था, ये शी जिनपिंग ने रिसेंटली टैरिफ की जंग के अंदर, असल चीज अब आपको यहां से समझ आनी चाहिए, जो टैरिफ की जंग छिड़ी है, जो फाइनेंशियल इस वक्त स्टॉक मार्केट क्रैश की है, जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तबाही फेरी है, चाइना उसमें नहीं झुका। तो आपको क्या लगता है चाइना यहां पर झुकेगा? चाइना को ये बात समझ आ गई है कि हम पर जो टैरिफ आयद हुआ है, जो स्टॉक मार्केट इन्होंने क्रैश करने की कोशिश की है, जो हमारा नुकसान कर रहे हैं, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबको नुकसान दे रहे हैं, उस सारे मामले पर हमारे खिलाफ जो महाज कर रहे हैं। और ये भी प्लान है कि जो चाइना के साथ ट्रेड करेगा, जो इंपोर्ट करेगा, उसको भी नहीं छोड़ना। इसीलिए चाइना ने कहा था कि टैरिफ की इस जंग के अंदर अमेरिका की हाँ में हाँ जिसने मिलाई, या हमारे मफादात को जिसने भी नुकसान पहुंचाया, हमने उसको नहीं छोड़ना। ये बात आपको अच्छी तरह पता है। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना जब ये मामला होगा तो वो LAC की जो इमेजिनरी लाइन है उसको भूल जाएगा, फिर वहां से इनकी फौजें आगे आएंगी। और ये असल में वो सिनेरियो है जिस पर आज से कुछ साल पहले याद कीजिए क्या कहा था चाइना ने, कि तुम प्यादे ना बनना अमेरिका के, तुम पेपर टाइगर हो, कागजी शेर हो, और अमेरिका तुमको प्यादा बनाना चाहता है अपने मकासद के लिए हमारे खिलाफ। तो लिहाजा किसी जंग में ना, देखिए दो बातें आप समझ लें, अमेरिका जितना बाइडेन के दौर में चाइना के खिलाफ था, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा इस वक्त ट्रंप के दौर में खिलाफ है। ये बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो लिहाजा ये जो टैरिफ की जंग छिड़ी है, आप देखिए पूरी चाइना के अंदर स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुई है तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का चाइना का भी नुकसान हुआ है, चाइना की एक्सपोर्ट को नुकसान है। अब अमेरिका दुनिया को कह रहा है कि तुम ये करो वो करो, इंडिया पर भी उन्होंने दबाव डाला हुआ है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर ये मामला हुआ तो हम LAC को भूल जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी फौजें आगे दाखिल हो जाएंगी। फिर इस सूरत हाल के अंदर हम जो इलाके इंडिया के साथ है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, लद्दाख है, दीगर चीज़ें, हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। उधर से तुम प्लान करो, फिर तुम बीच में आकर स्टक हो जाओगे, और जब तुम ट्रैप हो जाओगे इस जंग में, और अमेरिका के साथ मिलकर, अमेरिका तो देखें, अमेरिका तो जिंदगी के अंदर कभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा। अब अमेरिका सोचे, जब आप इस जंग में जाते हैं तो आपको बाहर भी तो निकलना है ना इस जंग के अंदर। याद कीजिए जब लद्दाख का मामला हुआ था, गलवान के अंदर जो क्लैश हुआ था चाइना का और इंडिया की फौजों का, क्या हुआ था उसमें? अमेरिका ने, जब इंडिया ने मदद तलब की थी अमेरिका से, तो अमेरिका ने इनकार कर दिया था। ये बात आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये ट्रंप के बाद की कहानियों में एक कहानी आती है, और ट्रंप के दौर का भी मामला है, उसके बाद का भी। तब उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि तब ट्रंप के प्लान और उसके बाद वाले बाइडेन के प्लान नहीं थे चाइना के खिलाफ इतने, तो उन्होंने इंडिया की मदद करने से इनकार कर दिया था। तब फिर जाकर इंडिया ने खुद डील की, बातचीत की, मुज़ाकरात शुरू किए। याद कीजिए, फिर इनकी फौजें जाती थी, इनके जर्नैल जाते थे,
और फिर उसके बाद फाइनल इसको डील फाइनलाइज करवाई किसने? रूस ने। तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने कुछ नहीं किया था। अब अमेरिका जब ये फंसेंगे तो अमेरिका कहेगा इनसे डू मोर कहेगा इंडिया को, और उसके बाद आप देखिएगा फिर चाइना क्या करता है। तो आज चाइना की जो वार्निंग है, ये पैगाम है, बड़ा क्लियर है कि भाई जंग ना करना, जंग पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगी। तुम लोगों ने अगर बचना, कुछ करना है, बातचीत से मसला हल करो, नहीं तो फिर उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस ज़हन में रख लेना, गेम तुम्हारे हाथ से फिर निकल जाएगी, फिर तुम ऐसा फंसोगे कि यहां से तुम निकल नहीं पाओगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।